से आए और कहाँ जाएंगे? अब बताओ, आप क्या सत्संग बताते हो? आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? हम इस बात को कह रहे हैं हाँ। कि आए ये कई घाट ते और उतरे ये कई घाट, अच्छा, और अपने अपने कर्म से रहेगे 12 बाट। 12 बाट? हाँ, अपने अपने कर्मों से? कर्म ते तो भाई अच्छा, जो जैसा कर्म करे ऐसा ही फल मिले, और वैसा सोचे वैसा बन जावे। वैसा बन जावे। तो अब बात ये है, हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? नहीं, ये क्या है? सत्य की खोज? सत्य की खोज ये है कि ना कोई गांव, ना कोई घर, अच्छा। और ना कोई माँ और ना कोई बाप। अच्छा, ये है फिर सत्य। वो कहाँ से आए? कहाँ से आए? हाँ, जो भगवान ने भेजा वहीं से आया। अब वही तो सोचे, भगवान कहाँ रहता है? का किसी को नहीं मिलता है, ये तो हृदय में ही है। अब हृदय में है। हाँ जी। अब कोई इंसान मर जाए, अब हृदय से तो प्राण निकल गया, निकल गया, कहाँ गया? वहीं गए, वही कहाँ? वहीं गए था भगवान के पास। वही तो जानकारी जरूरी है जिंदा रहते हुए, तभी तो साधन पूरा होगी। ना कोई जानकारी भई ना है किसी तो पे। जानकारी करना पड़ेगा, ध्यान, पूजा, सेवा, धारणा जो भी कर सको खोज करे आहो कि हमारा, हम इस शरीर में रह रहे तो ये आत्मा कहाँ, शरीर से कहाँ निकल के जाता है, हाँ और कहाँ वो घर है ना? हाँ जी। और भगवान कहाँ रहता है? हम्म, यदि हृदय में रहता है हम्म, तो हृदय में वो कैसा है, कैसा है, और उसका ठिकाना कहाँ से वो आता है, कहाँ वो जाता है। बीच में शरीर यहाँ संसार में घूमता है, कोई माँ, किसी का भाई, किसी का बहन बन के डोलता है, हाँ बन के डोल काम करता है, कछु करता है, संसार लेके पड़ा रहता है। एक दिन हाँ। ख़त्म हो जाता है, बस शरीर छोड़ के यहीं पे मिट्टी बन जाए। मिट्टी है जाए। तो फिर ये चेतना कहाँ जाता है? चेतना क्या है? इसको, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, तो इसको जानने के लिए तो जिज्ञासु, साधना, भजन, अच्छा कर्म इस शरीर में रहते हुए। इसलिए आपने कहा कि कहाँ से आए हो कहाँ जाओगे। हाँ। इसलिए मैं सोच में पड़ गया, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। अब बाहरी रूप से तो बोल दो, शरीर घूम रहा है, हाँ शरीर उस गांव से आया, हाँ और इस गांव में जा रहा है, काम कर रहा है, कछु कर रहा है। हाँ। ये तो हमारा सत्य की खोज नहीं हुआ, ये तो यहाँ का ही थोड़ा सा कुछ समय की परिचय है। अब जो मैं कहाँ से, वास्तविक मैं कहाँ से आया, जो चेतना मरता नहीं, जो आत्मा निकल जाए शरीर से, वो कहाँ से आया? आत्मा कभी नहीं मरती। तो वो कहाँ से आया? वो वही ने भेजा ठाकुर जी। बुआई ने भेजा, तो हमने सुन लिया, आपने कह दिया, किसी ने कह दिया, बुआई ने भेजा। हाँ। वो भगवान, अब हमें जानना पड़ेगा। उसी लिए हमें अच्छा कर्म करना है इस शरीर में रहते हुए। हाँ। अच्छा वार्तालाप, अच्छा बोलचाल, और मोह ममता थोड़ा हटाना है। हाँ। प्रेम से चलना है, मर्यादा से चलना है। हाँ जो हो। अच्छा कर्म बन जाए, हाथ से, पैर से, हाँ। मन से, बुद्धि से, विवेक से वो करते रहे, और खोजे कि मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, या तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। हाँ। कुछ ऋषि मुनि हैं, साधक है, भजन करे, ध्यान करे, जाप करे, करता रहता है सारा जीवन। वो खोज है। हाँ। खोज पूरा हुआ तो जीवन सार्थक हो गया, और खोज पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा रह गया, तो बस बगैर खोज पूरा हुए ख़त्म हो गया। इस दुनियादारी लेके, धन दौलत वैभव लेके, इसी की उसका निंदा, उसका चर्चा, उसका चुगली, ये सब करते करते ख़त्म हो गया, तो बेकार बेकार है ये। तो इसीलिए चुगली, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष सबसे परे, शरीर से परे अपनी चेतना की ध्यान में जीवन जीना है, और अच्छा कर्म जितना बने करते जाए प्रेम से। हाँ। और हर समय मन में जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा भगवान कहाँ रहता है, हृदय में रहता है, वो कैसा है उसकी, तो वही जिज्ञासा खोज। कब हम अपने खुद को पाएंगे? खुद मतलब भगवान मान लो, चाहे मैं मान लो, हाँ आत्मा मान लो, परमात्मा मान लो, वो एक ही है। 1 से 2 बन जाए, 2 से 5 बन जाए, 10 लाखों करोड़ों बन के इस शरीर में घूम रहा है। एक ही चेतना, एक ही शक्ति, कर्म फल अनुसार अलग अलग मन बुद्धि बन गया, बस ही है, और वो कर्म में फंसा हुआ है। हाँ। तो इसीलिए कर्म से छुटकारा मिलना है। कर्म करो, फल की चिंता न करे। हाँ। जितना ज़रूरत है उतनी ले लो, सेवा में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, अपना गुजारा कर लो। गुजारा। भूख लगे कछु खिलाओ, ईमानदारी से, मेहनत से करके खाओ। हाँ, शरीर को पहनाना है, कपड़ा दे दो, ठंडा लगे उठाओ, जो हो उसका थोड़ा सेवा करो। हाँ। और अपने आप पे झाके कि मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ।
शरीर मतलब मर गुमान नहीं करना। हाँ, गुमान नहीं। क्यों करे, ये तो मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ, अहंकार, अभिमान, इसमें लड़े झगड़े और 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, कभी खत्म हो सके, वो धरो ही रह जाएगा, धरो ही रह जाएगा। अभिमान धरो रह हाँ, तो जाएगा। इसलिए क्या है, हमें शरीर से परे खुद को तलाश के लिए जीवन जीना है। हाथ पैर से काम कर लो, जो करना है करो, और अपनी ध्यान से जीवन जिए। हमारी चेतना में ध्यान करे, कभी कभार शांति सोचे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा वास्तविकता क्या है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर तो मरने वाला है। हाँ, एक दिन मरेगा, ये तो जाएगा। तो जो जाएगा उसमें आसक्ति करके क्या होगा। बस जितना है जरूरत उसकी सावधानी से रखो, कि मिला है मुझे ये वस्त्र तो सावधानी से रखो, कि भाई नया वस्त्र अभी क्यों फाड़े इसको, क्यों गंदा करे, नहीं इसे धो लो। हाँ, तो साफ सफाई करो, हाँ, नहा लो धो लो, जरूरत की पूर्ति होगी, करते रहो। लेकिन इसको बिगाड़े नहीं जल्दी, सावधानी से रखे। ये बिगड़ जाओगे, हाँ, तो आप भी बिगड़ गए ना, कपड़ा फट गया तो फिर नंगा रहना पड़ेगा। हाँ, तो कहने का मतलब संभल के रखे और इसको यूज करे अच्छे काम में, ताकि और एक बढ़िया कपड़ा बन जाए। मतलब ये शरीर एक कपड़ा ही है। जो करें ई ना ढक लो तो कछु ना। हाँ, तो इस तरह से ये शरीर हमारी चेतना आत्मा का एक कपड़ा है। सोचो, एक मकान है, घर है, कोठरी है, जी है, तो यही है। इस शरीर को थोड़ा अच्छे ढंग से रखना है, लेकिन बेईमानी से नहीं, ईमानदारी के पथ पे, सच्चाई की राह पे। तो ये सब जो सच्चाई, ईमानदारी, हिंसा, अहंकार, अभिमान, सब छोड़ के जब वो जीवन जीने लगता है, तब उसकी जिज्ञासु होता है, उसकी चाहत परमात्मा में होता है, अपनी चेतना में खोज होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा। तो उसकी मन में एक खोज होता है, जिज्ञास होता है, तब वो परमात्मा की तरफ ज़्यादा लगन हो जाता है। संसार में तो काम करता ही है, कर्तव्य कर्म करते रहते हैं और अपना परमात्मा में लगन रहता है। वो अच्छा ही करता है हर समय, वो करे अच्छा। हाँ, और यदि कोई सोचेगा शरीर मैं हूँ, तब उसकी अहंकार आएगी, बस शरीर के पीछे भागेगा, शरीर को जिंदा रखने के लिए क्या क्या करेगा, और शरीर तो मरेगा, चाहे कितना भी बचा लो। हम जो कह रहे हैं वो आके आ गई, वो तो जाएगा। तो इसलिए उसने जन्म लिया, वो सभी जाना है। इसीलिए कहाँ से आया और कहाँ जाऊँगा, इसकी खोज चल रही है तैयारी। हाँ, हमारी, आपकी, सबकी। लेकिन कुछ लोग भ्रम में फंसे हैं, तो वो सोच रहा है भाई हमें नौकरी पाना है, वो नौकरी के पीछे लगा है। वो अपनी चेतना में ध्यान नहीं दे रहा है, कैसे भी नौकरी मिले। वो नौकरी तो करो, नौकरी के पीछे जाओ, लेकिन मेन नौकरी करना जरूरी है। और मेन अपनी चेतना। भोजन कहाँ से आएंगे, नौकरी करो, लेकिन इतना भी सुध बुध खो मत दो कि मैं कौन हूँ उसको भूल जाओ। अब शरीर को मेहमान के पीछे दौड़ रहे, नौकरी के पीछे, पैसा के पीछे, सारा जीवन उसी में बिता दिया। एक दिन खत्म, हाथ में कछु लगा नहीं, जो भी धन बराबर लगा, खाया पिया बराबर, जो करा सब यहीं पे रखा रह गया। तो कहने का मतलब है, जो रखा रह जाएगा उस पर ज़्यादा मोह मत करो। अपना कष्ट ईमानदारी मेहनत से करो, अच्छाई के लिए करो, और जो है अपनी चेतना में फोकस रखो कि मैं कौन। अभी मकान है, हाँ, हम रह रहे हैं, हाँ, किसी दिन ना इसको भी छोड़ जाएगा। अब ये मकान आपका रखवाली में है, तो देखभाल करो, थोड़ा ढंग से रखो। लेकिन ऐसा नहीं इस मकान में मोह में इतना ग्रसित है, कोई सज्जन आया उसको थोड़ा बैठने भी जगह नहीं दिया, ये नहीं होना चाहिए। नहीं बैठो तो जगह है तो, हाँ, वही बात। फिर हमारा क्या है, कुछ नहीं। हाँ, ये बात, प्रेम, मर्यादा, भक्ति, आध्यात्मिक भाव, मोह माया कम, समझदारी हो जाए तो मोह कम हो जाएगा, लगन हो जाएगा परमात्मा। अब है कहाँ के बाबा, इस बात को बता जाना। तो मैं कहाँ से हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं इसी का खोज में साधना कर रहा हूँ। नहीं, वो तो अब शरीर की बात करो तो शरीर का एड्रेस बता दो, भाई यहाँ पे जन्म लिया, तो वहाँ पे जन्म लिया, तो शरीर, चलो भारत भूमि में कहीं ना कहीं जन्म लिया, पूरा पृथ्वी है, ये तो पता ही पड़ता है। इससे जानकारी से कोई फायदा नहीं, ज़्यादा फायदा उसमें है जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि हम कौन है वास्तव में, आप कौन हो, आपकी चेतना में जो शक्ति है वो कहाँ से आया, वही खोज है। हर किसी का होना चाहिए, ज़्यादा मन में सोच रहना चाहिए, हाथ पैर काम करे जो भी है सुबह से रात तक, लेकिन मन में चिंतन रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं वास्तव में कौन हूँ, परमात्मा का एक अभिन्न रूप हूँ। तो परमात्मा, मैं कहता आत्मा परमात्मा एक ही है, एक से दो हो गया, दो से कितना विभाजन, कितने शरीर में व्याप्त हो गया, एक ही व्याप्त व्यापक है। तो वो वास्तविकता में मैं कब जाग उठूँगा। ये कपड़ा है, मैंने पहन लिया, अब कपड़ा को मैं मान के बैठा हूँ,
मैं वास्तव में जो हूँ उसमें जाग उठो। हाँ ये शरीर कपड़ा खोल दिया, खुल गया। हाँ अब मैं तो सोचो ये शरीर शरीर दिख रहा है कि ये शरीर मेरा है। अब ये शरीर से मैं निकलूं, वहाँ पे खड़ा हो जाऊं हाँ और इस शरीर को देखूं हाँ कि हाँ ये मेरा शरीर है, हाँ। इसके अंदर मैं था, अब मैं निकल आया। निकल आया। अब जरूरत पड़ा फिर घुस गया, तभी तो मेरा साधना पूरा हुआ, खोज पूरा हुआ। अब जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक कपड़े में फंसा है सब, मतलब शरीर में फंसे हैं। एक बहुत दिन की बात हो गई हाँ कि एक आदमी सो रहे हो, हाँ सो रहो, उसे प्यास लगी। हाँ। प्यास लगी, पहले मटका मटकी रहे अच्छा तो कुआं में घुस गो, हाँ। पानी पी रहे। अच्छा कथा है। हाँ अच्छा वो घुस गो तो उसकी औरत आई उसकी आत्मा घुस गो, हाँ वो शरीर छोड़ के, छोड़ के शरीर को। रात को सब सो गया था। हाँ उसकी चेतना निकला। मुखड़ा कालते चेतन और अपने अच्छा पानी ऐसे में- कोई पुराण कथा है। हाँ पानी में काम घुस की। गया। हम्म, पानी पियो। अब की औरत चेत भयो, वो तो मट्टी पड़ी। हाँ बाकी औरत बोली हाय, बोली चपटा बड़ो घारो पर हो। तो बंद कर दिया, हाँ या ढक दऊँ, ढक दिया, माने ढक दिया। वो वही मेरे आयो, फंस गो। वही मेरे आयो, अब लेकिन- मट्टी पड़ी रही। लेकिन मेरी बात सुनो, हाँ जी ये कथा कहानी थोड़ा सा ऐसे बना दिया होगा, आहो। लेकिन ये सच्चाई कम है। क्यों बताऊं क्यों? क्योंकि जो हमारी शक्ति है ना, हाँ उसको ये संसार की ईंट पत्थर मिट्टी ढक नहीं सकता। क्योंकि ये हमारा शक्ति, आपका जो अंदर की चेतना शक्ति, ये है सब अग्नि वायु जल आकाश, इससे परे है। ये मिट्टी उसको दाब देगा ना तो भी उसको रोक नहीं सकता, वो ऐसा है। तो आप सोचो मिट्टी की हाड़ी है, पानी है, उसके अंदर वो आत्मा घुसेगा ना, हाँ उसको कोई रोक नहीं सकता। वो निकल जाएगा, घुस जाएगा, उस आर पार हो जाता है। ये दीवार से आर पार, कहीं उसको रोकने वाला कोई नहीं। नहीं, जैसे वो घुसा, हाँ औरत आ गई, हाँ, वो ढक दिया, ढक दियो, वो फंस गो। फंस गो। लेकिन फंसता नहीं, मेरा सुनो बात। मेरी बात सुनो। तो इसलिए ये और बात एक सुनो, कहावत है। वो मट्टी पड़ी रही हाँ और बच्चे बैठे भये, हाँ बोल बैठे हो पापा, बैठे हो। हाँ हम बच्चा कहा करे, मट्टी तो पड़ी है। हाँ अजन कौन बोलो, पानी लियो हाँ। और चपटा उघारो, हम घुस गो, जिंदा है। अब शरीर से घुस गो आए के फिर निकल गए। हाँ तो ये कथा आता है कथा में, लेकिन असर में सच में ऐसा नहीं होता है कि किसी आत्मा को कोई रोक सके। ना रोके तो नहीं। तो कहने का मतलब है जो मिट्टी के अंदर घुसा, वो हाड़ी के मटका के अंदर, आओ। अब उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा दिया तो बंद हो गया। हाँ लेकिन ऐसे बंद नहीं होता। मटका है मिट्टी के, वो घड़ा में वो आर पार हो जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं। हाँ। ईंट पत्थर का दीवार भी रोक नहीं सकता, क्योंकि वो एक अलग शक्ति है। हाँ। वो जो दीवार के अंदर भी है बाहर भी है, शक्ति है वो, उसको रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन वो छवि ऐसा ही होगा जिसको रोकने वाला कोई नहीं है, वो आर पार है। ये इस प्राकृतिक जो वस्तु है ना, अग्नि वायु जल, उसको अग्नि से जला दो जलेगो ना, हाँ पानी में उसको डुबा दो मरेगो ना। तो वो उसको कौन रोक सके? ये पृथ्वी का कोई सामान नहीं रोक सके। ना रोके। वो इस प्रकृति से परे है। हाँ जो इसमें एनर्जी शक्ति है वो प्रकृति से परे है, इसलिए उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो हम वही कह रहा हूँ कि कथा आता है, कहावत आता है, कोई कुछ बना देता है। हाँ। तो ये कथा है, गांव में चल जाए, कहीं चल जाए, तो वो हमने अपना जब ज़्यादा बुद्धि विवेक से गौर किया तब दिखाई पड़ता है नहीं, उसमें उस आत्मा को कोई रोक नहीं सके, कोई रोक ना सके। ये पंचतत्व, ये संसार के कोई भी प्राकृतिक। तो इसीलिए क्या है, वास्तविक खोज करते रहना चाहिए, साधना से, ध्यान धारणा से, अच्छे कर्म से करते 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 फिर अपनी चेतना खुद ही जाग जाएगा। हाँ तो ये किस तरह से होगा? कोई गलत कर्म ना करे, पाप ना करे, अच्छा ही बड़ा सावधानी से जीवन निर्वाह करे कि कैसे हम अच्छा कर सके, किसी प्राणी को कष्ट ना दे, किसी से बैर ना करे, किसी से हिर्षा ना करे, किसी से अहंकार ना करे, अभिमान ना करे। समझदारी से जब वो अपना काम करता रहे ना, संभल के, तो धीरे धीरे उसकी अपनी चेतना में वो जाग जाएगा, उसकी बंधन कटता जाएगा, वो जो खुद को बांध रखा है। तो इसलिए यही एक मार्ग है कि अच्छा कर्म करते रहे, शांति से रहे, दूसरे को भी शांति की माहौल बनाने की बढ़ता, और प्रेम से चले, मर्यादा से, अन्यायपूर्वक कोई काम ना करे, लालच में ना पड़े, अपना मेहनत का फल खुद प्राप्त करे, जीवन जिए। किसी को बेसहारा सामने पड़ जाए तो उसकी मदद करे, खुद की भी ज़िंदगी जितना बन जाए।
तो सत्कर्म करते 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 धीरे धीरे उसकी वास्तविकता चेतनता, जैसे योगी लोग कथा में आता है कि योगी अपने शरीर से निकलता है, निकल ध्यान में बैठ जाता है समाधि में, और निकल के कहीं घूम के आता है, फिर समय से आके उसमें घुसता है, फिर शरीर जिंदा हो जाए। तो कहने का मतलब है वो योगी क्रिया है कुछ पुरानों शास्त्रों में, तो वो एक मार्ग है। और ये मार्ग के सत्कर्म करते करते, और ये जिज्ञासु कोई रखेगा मन में, तो धीरे धीरे उसकी योगी स्थिति हो जाएगा। उसकी जिज्ञासु मन में अच्छा कर्म, वो हर समय मन में अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छा करने की इच्छा भावना रखता है, जितना बन जाए कोशिश में लगे हैं, तो उसका आपे आप उसकी अंदर की चेतना एक दिन महसूस करेगा। वो खुद ही शरीर से निकल जाएगा और देखेगा अरे ये मेरा शरीर है, मैं निकल गया। फिर वो अपने आप को भी महसूस करेगा, देखेगा, और आपे आप जब जरूरत होगा शरीर में घुसेगा। हाँ, फिर वो क्या होगा, दुनिया से परे हो जाएगा। हाँ। दुनिया में वो जरूरत से शरीर में घुसेगा काम करने के लिए, अच्छा करने के लिए। हाँ। और जरूरत पड़ने पर निकल के कहीं अंत भी वो भ्रमण कर सके, दुनिया पूरा व्याप्त हो जाएगा। हाँ। तो कहता है जो आत्मा शब्द दिया है, कोई कहता है शक्ति है, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है परमात्मा है, कोई एक ही पूरा शरीर में जो शक्ति है व्याप्त है, तो वो पूरा ब्रह्मांड में पूरा दुनिया में व्याप्त हो जाएगा। मतलब हर किसी की मन की समझ पाएगा, हर किसी की मन की, हर किसी की भावना को समझ पाएगा। तो तब कब होगा, जब उसकी अच्छा कर्म करते 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 वो जब खुद को जाग उठाएगा, खुद को देख पाएगा अलग है, अपनी आप ही महसूस है जाए। तो इसीलिए मैया ये दुनिया की कामना वासना लोभ लालच अभिमान जो कुछ भी गलत है ना, उसको सब एक पक्ष में रखो, और एक पक्ष में खुद शांति से शांत चित्तवृत्ति से अच्छा कर्म करते हुए जीवन निर्वाह करने से वो अपनी खोज कर पाएगा, जाग उठेगा, तभी कह सकूं कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। इसलिए आपने पूछा कहाँ से आया और कहाँ जाओगे, तो मैं उस आत्म अंदर की चेतना से सोच रहा था कि मैं क्या कहूँ आपको। चलो अब चल रहा है खोज, सत्य की खोज, वास्तविकता की खोज। अब काम भी करना पड़ता है, कछु ना कछु करना पड़ेगा। अभी आपका पेट, अब शरीर को भोजन देना है, वस्त्र भी पहनाना, इसको ठीक रखने के कछु जुगाड़ चाहिए। तो बेईमानी से तो नहीं लेना है। अब किसी से दान भी लोगे, उसका भी घर मकान चलाना है, उस घर परिवार है ना, तो इसीलिए अपना काम कर लो, ध्यान धारणा साधना कर लो, अच्छा प्रयास करते रहो। किसी दुखी है परेशान है उसका हेल्प करने का एक कुछ माध्यम बन जाऊंगा कभी, हैं। तो वही है, इसीलिए काम भी करते हैं। और जब कोई कहता है कहाँ से आए हो कहाँ जाओगे, तब गड़बड़ हो जाता है। फिर सोचता हूँ कि क्या बताऊँ उनको मैं। अब बताओ तो हाँ, के नाम मेरो घर ना हाँ, मेरो हाँ। खेत। अब बताऊँ तो बताऊँ, चलो इस हाँ अब इस ऐसे बता सकूँ कि ये शरीर अब आया है नरीगाम से। नरीगाम में ये शरीर रहता है। ये शरीर अब कह लूँ मेरा है। अब मैं कौन हूँ? शरीर तो मैं नहीं हूँ। शरीर तो चलो एक दिन जानो ये खत्म होने वाला है। हाँ, तो मैं कौन हूँ? ये अंदर से जो आवाज़ आ रही है, जो शक्ति, ये मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। अब देखो इसको समझ में नहीं आएगा। नरी रहते हैं, नरी रहता है शरीर। अब ये शरीर कहीं जन्म भी लिया होगा। अब उसको उतना जन्म में जाके क्या होगा, जो सार उसकी फोकस करे कि हम कहाँ से आए, उसकी खोज चले। उसके लिए अच्छा कर्म करना पड़ेगा। पता तो है ये क्या उससे हम वहाँ से आए। हाँ, पर हम बता ना सकें ना। बता कैसे सको जब खोज हो जाएगा पूरा। जब आप उस फिर माँ बाप मिलने को नहीं आते। अब माँ बाप सोचो, माता पिता, मैंने क्या कहा? हाँ। शरीर जन्म लेता है, उस शरीर का तो माता पिता होगा ही। हाँ। हर संसार में जितना भी प्राणी है उसका माता पिता होता ही है। माता पिता होगा ही जरूर। तो उस पे ज़्यादा झांकने की क्या जरूरत है? उस पे झांकोगे तो फिर अपनी खोज में दरार डालोगे। बस अपना जो खोज है, हाँ, अपना जो खोज है कि भाई हम कौन है, कहाँ से, वास्तविकता, उस खोज में आपका रुकावट बढ़ेगी। तो उस बात में मत जाओ। उस बात तो है ही, वो पता ही है, एक साधारण ज्ञान है। लेकिन जो असाधारण ज्ञान है, जो खोज के लिए जीवन है, उसके लिए तलाश कि हम अच्छा क्या कर सके, वो कोशिशें, वो बातें कि ये बातें करने से हमारा बात स्वार्थक है, तो वो बातें करें। हाँ। अब उसमें जाऊंगा ज़्यादा, उसमें चर्चा करूँ, 1 घंटा दिया कि हाँ ये शरीर वहाँ जन्म लिया, माता पिता ये वो है, तो उसमें 1 घंटा गया। वो बात तो साधारण ज्ञान सबको पता ही है, कहीं ना कहीं जन्म लिया ही है। जन्म तो लिया। अब वही माता पिता, माँ भी है, हाँ, और पिता भी है।
और घर घूरो भी है, सभी होगा, सभी जरूर होगा, भाई भी होंगे, जरूर बहन भी होंगे। हाँ, किसी का भाई होता है, किसी का नहीं होता, किसी का बहन होता है, किसी का नहीं होता, तो और होता है, रिश्तेदारी होता है। सुनो, कितनी तो बहन बन जाए, कितनी हाँ। माँ बन जाए, कितने बाप बन जाए, कितने भाई बन जाए, इस संसार में यही चलती रही है। तो इसीलिए बस ये कितने की देती सब वाला? रिश्ते प्रेम से होना चाहिए। बस। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, सब फंसे हुए हैं। बस। क्योंकि जो इस शरीर में मैं कर रहा है कि मैं शरीर हूँ, तो वो फंसा हुआ है। वो तो फंस गो, वो तो तो इसीलिए जो फंसा हुआ है उनको सही ज्ञान कि भाई अच्छे कर्म करो, कोशिश करो अच्छाई की, करे जाओ करे जाओ करे जाओ। आज सारा जीवन, पूरा जीवन, जब तक इस शरीर में रहो कोशिश करते रहो। गिर गए तो फिर उठने की कोशिश, हारो मत, हार गए तो खत्म। खत्म नहीं, खड़े तो जल्दी हो, गिर गए तो खड़े कोशिश हो। करो, कोशिश करो, हाँ। खड़े होने की। हैं? अरे एक बच्चा है छोटा सा, चल नहीं पाते, तो उसको देखो, वो गिरता है उठता है, गिरता है रोता है, गिरता है उठता है रोता है, ऐसे फिर धीरे धीरे चलना सीख जाता है। चलने सीख जाए। तो वैसे ही तो आप कितनी साल के आए हुए हैं? देखो कहते छोड़ा तो होएगा ही, 10 साल का, 5 साल का, तो 15 साल का, 20 साल का, तो आप आए ही होंगे। अब देखो, अब ये शरीर का नया जन्म है। जब नया अच्छे सही ज्ञान मिल जाए ना, प्रेम भरी सच्चाई की खोज की, हाँ। उसका नया जन्म होता है। नहीं, वो तो नया जन्म तो आपने लिया ही है। हाँ, तो पर उसकी कह रही है कि जैसे आपने अब करीब देखो, मैंने तो एक एक करके गिन के नहीं रखा कितने साल हुआ। अब काफ़ी दिन हो गए। अब घर से निकले, काफ़ी दिन मतलब एक युग पार हो गया, एक युग पार हो गया, अच्छा, एक युग। हाँ, अब 14 साल राम जी को वनवास हुआ था। हाँ हो ना खा, 12 साल, हाँ, क्या साल हुआ था? 12 साल। तो जो भी है, तो 12-14 साल मतलब एक युग चला गया। एक युग होता है ना, तो ये एक युग चला गया, अब आगे और चल रहा है। चला ही रहो है। तो जो भी है, कहने का मतलब है अच्छाई की तरफ प्रयास चलते रहे, बहुत वो सारा जीवन भर चलना चाहिए। निकल जाएगा ऐसे हाँ, तो जीवन में अच्छाई कहाँ में है? कोशिश करते 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 खुशी से, हाँ, मोह से नहीं, कि जब प्राण छूटे। खानो आप बनाते हैं कि किसी के घर के खाते हैं? खानो भूख हाँ। लगे तो बनाना पड़ता है। नहीं तो कुछ कबरा होगा या हाँ, बनाना पड़ता है। अब कभी कहीं कुछ आएगा? जैसे भी हो, भूख लगेगा तो आपको खाना पड़ेगा। नहीं, खाना तो पड़ेगा। और मैंने क्या कहा, ईमानदारी, एक बात में सब बात है। हाँ, ईमानदारी, मेहनत हाँ, से जीवन जीना है, जीना है, और उसके सहारे खाना पीना भी ईमानदारी से होना चाहिए। ईमानदारी से ही होना और चाहिए। क्या कहा, हाँ, प्रेम मर्यादा, हाँ, ये भी कहा। हाँ, तो प्रेम भी होना चाहिए, मर्यादा भी रहना चाहिए। रहना चाहिए। तो खाना ऐसा नहीं कि जहाँ खाना नहीं चाहिए वहाँ खा रहे हो, तो वो ईमानदारी भी नहीं रहेगा, प्रेम भी नहीं वो तो रहेगा, गया काम, मर्यादा भी नहीं रहेगा। वो तो गया काम। हाँ, तो ये बात है, प्रेम मर्यादा। हाँ। जो प्रेम को समझता है, प्रेम मतलब जो वास्तविक खोज परमात्मा की भक्ति में, वो प्रेम कहता है। हाँ, और ये ऐसे जो स्वार्थ होता है कि मेरा ये बन जाए वो बन जाए, वो स्वार्थ। वो स्वार्थ है। हाँ। आज मैंने यहाँ खा लिया, कल मैंने ना वहाँ ना खा ना, लिया। खा लिया का मतलब क्या नहीं हुआ? सुनो, ये भी स्वार्थ है। स्वार्थ की बात तो है। अब एक बात कह रहा हूँ, किसी स्वार्थ खा लिया, खाने का फिर भरना भी पड़ता है। यदि खा लिए, हाँ, वो एक कर्म बन गया। हाँ, तो अब किसी ने उसको मेहनत से कमाया होगा, बड़ा मेहनत करके प्राप्त किया होगा, हाँ। है ना, तो उसका फल भरना पड़ता है ना, भरना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी। कब हम तो यूँ कह रहे हैं कि आज हमने तुम पे थे 2 रुपया ले लिए, हाँ। और भी दिवे नहीं, तो काउ देना देने, लेकिन प्रेम में दोष नहीं लगता। कैसू लेने हाँ, देने। वो देना है, वो बात सही है। आपको मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, माला ले। फिर ए चलता हूँ। चाची नो करिया के दूध दे दिया तो मैं लोग तुम्हारे सामने देखो। कराई बात ना के दूध के साथ ना लगे शायद बे बे डियरी बात मंगा रही रोज चौके में मोते हाँ सही है, सही है कि गलत है सही है। बता। हाँ, अब दूध है ना नेक्स्ट ठीक है, रुपया के दे रहे तो हैं। सुन लो हाँ, थोड़ी सी। हाँ जी। अब जो समझता है, जो वास्तविक खोज में जीवन जीता है, ठीक है ना, अभी कहा कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। ये खोज में जब बड़ा गहरा से गहरा जीवन जीता है, उसके अंदर प्रेम रहता है, वो स्वार्थ कम रहता है, प्रेम रहता है। हाँ। अब वो सोचो, एक व्यक्ति सोचता है ऐसा, और ये शरीर में एक व्यक्ति सोचता है एक ही जैसा, तो ये दोनों का
सोच एक जैसा है, तो ये दोनों का प्रेम है उस खोज की, परमात्मा की हाँ। वास्तविकता। हाँ। तो इस दोनों का यदि वो उस तरफ से कोई प्रेम से कछु खिलाया तो उसमें दोष नहीं लगता ना, वाह में ना। एक मिनट, कर्ज भी नहीं लगता। ना लगता। और इस तरफ से यदि कछु खिलाया, कोई भी प्रसादी मान लो, हाँ भोग सामग्री खाने पीने का, आहो तो ये इस तरफ से भी उसको दोष नहीं लगता ना कर्ज होता है। हाँ तो मेरा कहने का मतलब प्रेम में दोष नहीं लगता, बंधन भी नहीं होता। और जो प्रेम समझता नहीं, जो उस खोज में जीवन जीता नहीं, वहाँ खाने से बंधन भी होता है और कर्ज भी लगता है और फंसता भी है। फंसता हुआ है। इसलिए मैंने कहा प्रेम, मर्यादा, शिष्टाचार, न्याय, नीति सब फोकस करके अच्छा जितना कर सको कोशिश करो और जीवन जियो। बस सत्य की खोज, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, बस ये पद में चलते चलते ध्यान धारणा सब आ जाता है। गुरु मार्गदर्शन करते हैं तो पहले तो घर में रहे तो अच्छा प्रयास करें, फिर धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, संगति हो जाएगा। है ठीक है, राधे राधे। राधे राधे।